हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। देखो अभी तक ना क्या हो चुका है कि अब आप ऑलमोस्ट ये समझ लो बच्चों कि बस केवल और केवल 30 डेज बचे हैं यार आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट होने में, है ना। यानी कि बोर्ड के एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का वक्त बचा है। कितना कम समय बचा है आपको भी पता है, लेकिन अभी तक काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे यार अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो सोचते हैं जब पेपर आएगा तभी ही पढ़ेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका 50 to 60% पढ़ चुके हैं लेकिन फिर किसी का बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि 40% सिलेबस बचा हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है और उनका क्या सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होना बचा है। तो ये सभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिसने नहीं भी पढ़ा है वो अपना 30 डेज में कैसे अपना कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद जिसने 60% पढ़ लिया है वो कैसे 40% पढ़ सकता है, और जिसने पूरा का पूरा पढ़ लिया है यार वो भी इसी टेक्निक से, इसी मेथड से कंप्लीट कर सकता है अपना सारा का सारा सिलेबस। देखो बेसिकली क्या है ना, बेसिकली अगर आप देखोगे कि आपके अब ये 13 यूनिट्स है। पहला आप सभी को पता है रिप्रोडक्शन के अंदर 3 यूनिट है। कितना सारा सिलेबस तो यार आपकी एनसीईआरटी ही काट चुकी है। पहला चैप्टर कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तीसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है। ये 3 चैप्टर है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर 3 चैप्टर है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर 2 है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 2 है, उसके बाद इकोलॉजी के अंदर ये 3 चैप्टर्स हैं। केवल और केवल यार कितने सारे चैप्टर्स तो डिलीट हो गए, आपका आधे से ज्यादा सिलेबस तो डिलीट ही हो गया है ऑलमोस्ट। आधे से ज्यादा नहीं लेकिन काफी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। सिर्फ 13 चैप्टर्स हैं। डेज मैंने आपको इसको कितने में काउंट करे हैं, 30 डेज में आपको इसको करना है। कितने में, 30 डेज में। तो 30 डेज में आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे यार 13 डेज में 13 चैप्टर्स को, चैप्टर्स यानी कि अगर आप बेसिकली देखो आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और आपके पास डेज कितने हैं, आपके पास हैं 30 डेज हैं। और सबसे पहले तो ये वाली बात सुन लो कि जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि नंबर कम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर आप लोगों ने अभी तक मन में सोच लिया है ना यार हमें लाने हैं यार 95+ तो लाने ही है, तो आप लोग इजीली ला सकते हो यार। बायो के अंदर तो इजीली ला सकते हो, मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले ये जो भी मैं आपको शेड्यूल बताने वाली हूँ, सबसे पहले आप लोगों को अपने माइंड में फिट कर लेना है कि मैं कर सकता हूँ। आपको अपने अंदर सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है अभी तक बहुत सारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पहले बात तो आपको अपने मन को बताना पड़ेगा, कोई भी चीज करने से पहले अपने आप को प्रूफ दिलाना पड़ेगा कि आप कर सकते हो, और आपको ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि कॉन्फिडेंस सबको है कि मैं 95+ बायोलॉजी के अंदर तो ले आऊंगा। तो 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब देखो इन 13 चैप्टर्स को आपको कैसे कैसे डिवाइड करना है। नो मैटर कोई भी चैप्टर हार्ड है या टफ है, जैसे आप लोगों को जेनेटिक्स टफ लगती है, बायोटेक्नोलॉजी टफ लगती होगी, इकोलॉजी बहुत ईजी है, ठीक है। उसके अंदर 3 चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर्स हैं। तो देखो 13 चैप्टर्स को अभी हम हार्ड एंड टफ रूल्स पे नहीं डिवाइड कर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली आना तो सभी में से, कोई भी चैप्टर लेफ्ट आउट तो नहीं होने वाला है। तो 13 चैप्टर्स को आप पर चैप्टर्स को 2 डेज दे दो। कितने, 2 डेज दोगे, यानी कि आपके टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 26 डेज में आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी हो जाएगी, कंप्लीट एनसीईआरटी हो जाएगी। और आप हर चैप्टर को 2 दिन देना चालू कर दोगे तो, ठीक है। बचेगा 4 डे, 4 दिन अगर आपके बचते हैं उसके बाद, तो उसमें हम लोग, आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। उसमें मैं आपको कंप्लीट आपको चैप्टर करवा रही हूँ विद प्रीवियस ईयर सैंपल। मेरी 2:30 बजे क्लास होती है, ठीक है। इसमें मैं पूरे चैप्टर करवा रही हूँ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि आपका मैं 80% काम बहुत कम कर रही हूँ। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनको नहीं पता चल रहा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो वहां पे आके भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास उसके बाद 4 डेज का टाइम बचेगा, आप सिर्फ और सिर्फ उसमें लेफ्ट आउट टॉपिक्स पढ़ोगे लेफ्ट आउट टॉपिक्स। और जिनको आपको लगता है कि जो आपकी तरफ से टफ थे, जो आपने सिर्फ एक ही बार रीडिंग करके छोड़ दिए, टफ टॉपिक्स थे, उनको एक बार कवर करोगे, टफ टॉपिक्स। बेसिकली अगर आप 26 दिन को देखो डिवाइड करोगे 2-2 दिन के अंदर, और हर चैप्टर को आपको 2 दिन देने हैं। और ऐसा भी नहीं है बच्चों कि आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़नी है, ऐसा भी नहीं है। आपको इसके पास मैथ्स भी पढ़ना है, जिनके पास मैथ्स है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ठीक है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है एंड फिजिक्स भी पढ़नी है,
ठीक है। अगर आपको सिर्फ बायो में बस मैं बता रही हूँ दिन के 3 घंटे देने हैं, दिन के 3 घंटे देने हैं, 3 आवर्स। आपको ये 3 घंटे कितने तक देने हैं? 26 दिन तक आपको लगातार 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ने, नो मैटर आप पूरे दिन, बाकी आपके पास पूरे घंटे आप किसको अपने हिसाब से, इनके पास मैथ्स है वो मैथ्स को दो, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री को दो, फिजिक्स है तो फिजिक्स को दो। पूरा दिन आपको बायो लेके नहीं बैठना है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम कि आप पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पे इस समय नहीं लगा सकते क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज हर सब्जेक्ट की बनती है। तो आप मिनिमम टू मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, आप बायोलॉजी के लिए 2.5 to 3 आवर्स रेगुलरली आज से और अभी से आपको देने, ठीक है। अब चाहे प्री बोर्ड आए प्रैक्टिकल आए वो सब नजरअंदाज कर देना, केवल और केवल आपका जो 18 मार्च को पेपर है सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो 2.5 to 3 आवर्स आपको देने हैं पर डे। प्रॉमिस करो यार इतने तो तुम मेरे साथ दोगे ही दोगे, या अपने आप से खुद को प्रॉमिस करो कि मैं इतने बायो में दूंगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बायो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है यार। क्या है बच्चे? मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इतना 2.5 से 3 घंटे मैथ्स को दोगे तो कोई कंफर्मिटी नहीं है कि आपके नंबर आएंगे। देख लो फिजिक्स को दोगे तो कोई कंफर्मिटी नहीं है और आपके आएंगे। केमिस्ट्री में हाँ है, तो आप ये समझ लो कि यार बायो में अगर आप इतना दे रहे हो ना तो आपके 95 प्लस तो यार पक्के आने ही आने। देखो ये चीज मैथ्स में बिल्कुल भी लागू नहीं होती। मैथ्स को जितनी आप प्रैक्टिस दो उतना कम है। तो जहां से आप लोग नंबर खींच सकते हो यार क्यों नहीं खींचोगे? बिल्कुल खींचोगे ना नंबर। अब देखो मैं आपको पर टॉपिक बता देती हूँ कि आपको उस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक 2.5 से 3 घंटे में रोजाना कवर करने हैं। पहले बात आ जाते हैं किसके ऊपर? बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है। तो इसमें आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लेना है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। आप बताओ ये आप दो दिन में इतना नहीं पढ़ सकते? आपने एक दिन में कितना टाइम दिया इसको? 2.5 घंटे। 2 दिन में कितना दे दोगे इसको? 5 घंटे। या 2 दिन में सिर्फ आपको 5 घंटे पढ़ने, आपका एक चैप्टर कंप्लीट। ऐसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको ये 3 टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि इसमें भी आपको 2 डेज देने हैं और बहुत इजीली कर सकते हो बच्चा इसमें। और आपको अपने जितना भी लिमिट दे रहे हो ना उतने में आपको कंप्लीट करना है। चाहे आपको समझ में एक बार समझो, दूसरी बार यूट्यूब से हेल्प ले लो, नहीं भी समझ में आ रहा तो आपके 4 दिन लेफ्ट है, आपको वो टॉपिक छोड़ के फिर आगे बढ़ जाना है, अटके नहीं रहना है क्योंकि कंटेंट सभी से आएगा, आपको वहां पे रुके नहीं रहना है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे चैप्टर्स के। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से बर्थ कंट्रोल मेथड, एसटीडी, ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ इनफर्टिलिटी कर लोगे यार। 2 दिन में इतना नहीं पढ़ पाओगे क्या? 3 टॉपिक्स। मैं फिर से बता रही हूँ बायोलॉजी सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप मैथ्स में जितना मर्जी टाइम दे लो कोई कंफर्मिटी नहीं है, नंबर आएंगे। लेकिन आप बायो में 1-1 घंटा भी आप दे रहे हो ना, वो आपको कंफर्म कर रहे हैं कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ लेना, मेंडलीज लॉज पढ़ लेना, पेडिग्री एनालिसिस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये 2 डेज में नहीं कवर कर सकते क्या? बहुत इजीली हो जाएगा बच्चे, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए एक्सपेरिमेंट, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट भी देख लेना। मैकेनिज्म में रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड लैक ऑफ रोल, ये 2 डेज में। और हाँ ये केवल ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, नहीं, आपको उसकी जितनी भी प्रीवियस उसके पीछे इतनी भी एक्सरसाइज होती है ना सब करनी है विद एक्सरसाइज। बता रही हूँ मैं आपको, रीडिंग तो तुम इसको 1 घंटे में कंप्लीट कर दोगे, जिसने पढ़ रखा है उसको भी यही फॉलो करना है, उससे कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, ज्यादा अच्छे से रिटेन रहेगी मेमोरी। जिसने नहीं अब तक स्टार्ट करा उसको भी अब यही फॉलो करना है। उसके इवोल्यूशन की बात करोगे भाई, ये तो बहुत फेवरेट टॉपिक है, चाहे आप सीयूटी में चले जाना, नीट में चले जाना, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स का, ठीक है। दिख रहा है होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन? किसी को नहीं दिख रहा है, मैं लिख रही हूँ होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। ये है अडैप्टिव रेडिएशन, अडैप्टिव रेडिएशन। उसके बाद हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। ये तीनों टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। जो मैं टॉपिक लिख रही हूँ ना ये तो आपको किसी गारंटी पे छोड़नी नहीं है। अगर छोड़ रहे हो तो अपना रिस्क लेके छोड़ना भाई, मेरी गारंटी नहीं है अगर आप इनको छोड़ के जा रहे हो तो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में प्लाज्मोडियम की लाइफ फॉर्म अच्छे से कर लेना, मलेरिया,
इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, मलेरिया के बारे में पढ़ते हो, सारी डिजीज कर लेना, इम्यूनिटी एंड ड्रग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस, ये वन ऑफ द इजी चैप्टर है यार, वन ऑफ द इजी चैप्टर। आप एक दिन में कर लोगे, दूसरे दिन में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर डालना, ठीक है, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। बस अब आपको 30 डेज प्लान अपनाना है। आज क्या डेट है, आज 17 है, यानी कि आपके 17 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने अंदर ही ना एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस देखोगे यार। अप टू 17 फेब आपको सब कुछ निपटा देना है। बायोटेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में बीटी, कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन थेरेपी, इंसुलिन, यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आप हर साल देखोगे रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चंस। समझो हर बार इससे रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस एंड आप लोग इसको छोड़ना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ये वन ऑफ द इजी यूनिट है, इसके अंदर कितने 3 चैप्टर हैं और आप ये बहुत आसानी से, मतलब मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग यूनिट्स हैं। ये क्या है बच्चे, मार्क्स गेनिंग यूनिट्स हैं। कम पढ़ो और ज्यादा लो, मैथ्स में नहीं होगा, फिजिक्स में नहीं होगी ये चीजें। इसमें क्या है, मिनिमम इनपुट एंड आउटपुट इसका ज्यादा है। इनपुट आपको कम लगाना है, आउटपुट इसका ज्यादा मिलेगा। पॉपुलेशन एंड इंट्रैक्शन इकोसिस्टम में प्राइमेट्स, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन, और जो लास्ट चैप्टर है दैट इज बायोडाइवर्सिटी, उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बच्चों देखो ये सारी यूनिट्स थी अगर आप इनको करने से पहले डायरी में लिख लेना, इतने में करना है तो करना है। और ये बायोलॉजी आपका मोस्ट स्कोरिंग है जो आपका परसेंटेज में चांद लगा देगा, ठीक है ना। बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बायोलॉजी में इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आपका आउटपुट मिलने वाला है। आई होप कि ये वीडियोस आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। डरना बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ यूट्यूब पे फ्री सीरीज चला रहे हैं, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हो। अगर मेरे साथ किसी को सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पूरी यूनिट कवर करनी है, तो मेरी क्लास 2:30 PM पे रोजाना लगती है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। उसमें आपका 80% काम खुद का कम हो रहा है, कोई बच्चों को नहीं मिल रहा है ना। चैप्टर तो पढ़ लिया, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो आप मेरी क्लास में देख सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखो।